हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो जब भी आप पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के जब भी आप नाम सुनते होंगे तो आपके दिमाग में ही आता है कि ये भारत का एक अखंड हिस्सा है और इसको लेकर ना आए दिन कुछ न कुछ इश्यूज, कुछ विवाद निकलता सा रहता है। सो रिसेंटली हुआ ये है कि ब्रिटिश हाई कमीशन जो कि पाकिस्तान में है, उन्होंने यहाँ पर खासकर हम आपको बता दें कि ये पीओके में रिसेंटली 10 तारीख यानी 10 जनवरी को विजिट किए और इसके बाद में ना पूरा जो मामला है ना वो थोड़ा सा बिगड़ सा गया। आप देख सकते हैं इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है बहुत सारे पब्लिश हुए हैं कि और इसके बाद आपको बता दें कि ब्रिटिश हाई कमीशन के खिलाफ में यहाँ पर इंडिया ने प्रोटेस्ट किया है और यहाँ पर ये कहा है कि ये हमारे सॉवरेनिटी का संप्रभुता का उल्लंघन है। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे कि पीओके को लेकर यहाँ पर ब्रिटिश हाई कमीशन ने वहां विजिट किया। वहां पर विजिट करने के बाद में पिक्चर्स भी पोस्ट किया। आपको एक इमेज दिखाना चाहेंगे। ये बेसिकली जब यहाँ पर ट्वीट किया और ट्वीट के बाद में यहाँ पर ये लिखा गया कि ये बेसिकली 8 जनवरी का ये आपका पोस्ट है जब ये बेसिकली भ्रमण में निकली थी ब्रिटिश हाई कमीशन जैन मैरियट। ये पहले कराची, लाहौर, इस्लामाबाद ये पहले कुछ टाइम स्पेंड की। उसके बाद यहाँ पर 10 तारीख को ये पहुंचती है पीओके का मीरपुर। मीरपुर जो बेसिकली जगह है वहां पहुंचती है और यहाँ पर ट्वीट करते सलाम फ्रॉम मीरपुर, द हार्ट ऑफ द यूके एंड पाकिस्तान पीपल टू पीपल टाइज 70% ऑफ द ब्रिटिश पाकिस्तानी रूट्स आर फ्रॉम मीरपुर। यहाँ पर ये भी लिख रही है कि 70% जो ब्रिटिश पाकिस्तानी है, मतलब जो पाकिस्तान ब्रिटिश ब्रिटेन में रहते हैं पाकिस्तानी, ये ब्रिटिश पाकिस्तानी, वो लोग बेसिकली मीरपुर से हैं। और यहाँ पर लास्ट में ये लिखती है थैंक यू फॉर योर हॉस्पिटैलिटी। मतलब यहाँ पर इमेजेस शेयर की जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेजेस है। तो ये कुछ इमेजेस शेयर करने के साथ में यहाँ पर जब ये पोस्ट की उसके बाद से जब नजर पड़ी पोस्ट पे तो ये जो मामला है पूरा बिगड़ सा गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया प्रोटेस्ट ब्रिटिश हाई कमिश्नर विजिट टू पीओके, इस तरह के बहुत सारे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि इन सब के बीच में ना इंडिया से इसके पहले भी आपको बता दें कि ये अक्टूबर की बात है जब 2023 की, जब यूएस के खासकर एनवॉय है डेविड ब्लोम, ये विजिट करते हैं गिलगित बल्तिस्तान वाला जो एरिया है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वहां विजिट करते हैं। उसके बाद भी यहाँ पर इंडिया की तरफ से यहाँ पर प्रोटेस्ट और ये सेम बातें बोली गई थी कि सॉवरेनिटी का आपको रेस्पेक्ट करना है। तो ये बार बार पीओके वाले रीजन में चाहे यूएस हो चाहे यूके हो, इन्हें मालूम नहीं है क्या? इन्हें मालूम है, अच्छे से मालूम है, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं विजिट करते हैं और ये जो इशू है ना फिर से वापस कहीं ना कहीं सामने लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इन सब के बीच में जम्मू कश्मीर जो एक यूनियन टेरिटरीज है आज के टाइम में, लद्दाख जो कि दो हिस्से में मतलब 2019 में बटा है, जम्मू कश्मीर लद्दाख, तो उसके बाद से ना यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हम लोग उस समय से लेकर आज तक और पहले भी हम लोग बोलते आ रहे हैं कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की तरफ से ये बोला भी जा रहा है कि यूटी जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख इंडिया का हैव बीन एंड शेल ऑलवेज बी रिमेन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। उसकी बात से रिसेंटली आपने देखा होगा अमित शाह ने पार्लियामेंट लोकसभा में एक स्पीच में ये भी कहा था कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अमित शाह रिटायरेट्स जाइब टारगेटिंग जवाहरलाल नेहरू ओवर पीओके, हम दिल बड़ा नहीं कर सकते। मतलब कुछ इस तरीके के स्टेटमेंट निकल के आ रही थी। ये कुछ एक महीने पहले की बात है, 11 दिसंबर की बेसिकली आर्टिकल है। तो कुछ ऐसे तरीके के जो बेसिकली पीओके को लेकर जब डिबेट चल रहा था रिसेंटली, तो उस वक्त भी ये बातें निकल के आई थी। और यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि जो अरिंदम बागची है बेसिकली एमईए के स्पोक्स पर्सन, ये कहते हैं कि आई डोंट थिंक आई नीड टू रियली रिटायरेट आवर पोजीशन ऑन पीओके। ये बार बार कहने की हमें नीड नहीं है और पीओके को लेकर हमारा स्टैंड क्लियर है, ये बात भी साफ साफ कहा गया। आपको बता दें पीओके के लेकर रिसेंटली का अपडेट ये हुआ था कि पीओके में आपको अगर ये आप इमेज देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ वाला जो एरिया, ये पोर्शन, तो यहाँ पर 24 सीटें ये पीओके में आता है, ठीक है। अब यहाँ पर 24 सीटें अलोकेट की गई थी यहाँ पर रिसेंटली। और जो असेंबली है, मतलब जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है, वहां पर पहले जो सीट थी बेसिकली वो आपका जम्मू में 37 और कश्मीर में 46, लेकिन इसे बढ़ाकर 37 से 43 किया गया और 46 से 47 किया गया। ये टोटल मिलाकर आपका, आप बोलेंगे सर ये तो 90 नहीं हो रहा है, फिर ये सॉरी ये कितना हो गया, ये आपका 90 हो गया, ठीक है। लेकिन इसी में आपको बता दें कि ये 90 से में आपका अलग 24 जो सीटें हैं वो अलग से एलोकेट की गई है। मतलब ये कितना हो गया, ये आपका 114 सीटें। तो 114 सीटें जो है ना वो जम्मू कश्मीर के लिए एलोकेट की गई। रिसेंटली ये अभी पार्लियामेंट की तरफ से ये बात कही गई थी। और पीओके की अगर बात करें ना, पीओके में आज के टाइम में ना वहां के लोग खुद प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खासकर लोड शेडिंग को लेकर। लोड शेडिंग मतलब जो बिजली कटती है ना, वो कहा जा रहा है 20 से ना
22 घंटे यानी 24 घंटे की बात करें, 24 घंटे में 20 से 22 घंटे जो बिजली वहाँ कटी रहती है, उसके बावजूद भी जो बिल आते हैं ना, इन्फ्लेटेड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ये कहीं न कहीं यहाँ के लोग इस बात पर बहुत परेशान, और ये रिसेंट की आर्टिकल्स है, आप देख सकते हैं 13 नवंबर की ये आर्टिकल हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि अभी यहाँ पर जो हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो विजिट में गए हैं, खासकर यूके, ब्रिटेन, और उनके साथ में दोनों देशों के बीच में एक इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम को लेकर यहाँ पर डील होनी है। बेसिकली आपको बता दें कि हमारे पास में जो वॉरशिप है, वॉरशिप हमारा डीजल वॉरशिप है। ये तो इसे ब्रिटेन का वॉरशिप है, लेकिन हमारे पास में डीजल वाला वॉरशिप है। लेकिन जो ब्रिटेन के पास में है, वो जिनका नाम है क्वीन एलिजाबेथ क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर, ये एक इंटीग्रेटेड फुल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन वेसल्स है। मतलब ये हाइब्रिड है, डीजल से भी चल सकती है और इलेक्ट्रिक से भी चल सकती है। लेकिन हमारे पास में, इंडिया के पास में इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम का वेसल अभी तक नहीं है, तो इसको लेकर यहाँ पर डील हो रही है। और इसके रिगार्डिंग आप बहुत सारे आपको आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे कि इंडिया एंड यूके डिस्कस फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन इन नेवल वेसल। और रिसेंटली जब यहाँ पर जो वाइब्रेंट गुजरात जब हुआ था, उस टाइम में भी यहाँ पर इंडिया और यूके दोनों के खासकर डेलीगेट मिलते हैं। और यहाँ पर एक 2022 में डिफेंस एक्सपो हुआ था उसमें गांधीनगर में, उसी वक्त यहाँ पे एक न्यू डिफेंस इंडस्ट्री जॉइंट वर्किंग ग्रुप क्रिएट किया गया था, जिसमें बेसिकली कहा गया था कि जो इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम का जो वेसल है उसको क्रिएट किया जाएगा। यानी कि हम इन शॉर्ट ये कहे कि जो टेक्नोलॉजी है वो देने की बात की गई थी। तो इसी में ट्यूसडे मंगलवार की हम बात कर रहे हैं इसी वीक की, तो उसमें ये यहाँ पर जो स्टेटमेंट ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, इसके फाइनलाइजेशन पे मोहर लगी। और यहाँ पर जो फैक्ट्री एक्सपेक्टेंस टेस्ट है, उसको लेकर भी प्रोसीजर, मेंटेनेंस, मैनिंग फिलॉसफी एंड सिस्टम इंटीग्रेशन रिक्वायरमेंट, इसको लेकर भी यहाँ बात आगे चली है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में हमारे पास भी जो इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम वेसल हमारे पास भी होगा। और बता दें कि इंडिया और ब्रिटेन के बीच में जो अजेया वॉरियर जो 23 है, इसका 7th एडिशन रिसेंटली हुआ था, और अभी 24 में फिर होने वाला मई के आसपास में। जो अभी हुआ ये उत्तराखंड वाली, अब जो होगा वो यूके में ऑल्टरनेट होता है। लेकिन हम बात करें यहाँ पर एक चीज और आपको ऐड करते हैं कि अभी इंडिया के पास में अगर हम बात करें न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन की, तो इंडिया के पास में 2 है फिलहाल, तो भी 2 है। यानी आईएनएस अरिहंत, ये तो अभी एक था लेकिन बाद में एक जुड़ गया, आईएनएस अरिहंत। तो ये हो गया आपका अरिहंत क्लास की। लेकिन अगर हम बात करें कलवरी क्लास की, तो उसमें भी आपको आईएनएस कलवरी, खंदेरी, करंज, वेला, ये सब आपको मिल जाते हैं। ये सभी आपको जो मिलेगा ना, यहाँ पर जितने भी आप लिस्ट में देख रहे हैं, तो ये सभी आपके डीजल और आपके पेट्रोल वेसल्स हैं। पेट्रोल तो बहुत कम ही होता है, लेकिन डीजल वेसल ज्यादा है। तो ये आप जहाँ भी देखेंगे, अगर आप देखेंगे एयरक्राफ्ट में भी देखेंगे कैरियर में, तो विक्रांत क्यू क्लास हो गया, जिसमें आप आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रमादित्य को इसमें आप देख सकते हैं। तो ये सब चीजें यहाँ पर लिस्ट है। लेकिन हमारे पास में जो कमी है वो है इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम की, जो रिसेंटली अगर ये डील पक्की हो जाती तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगा। वैसे जितने भी डेवलप्ड कंट्री है, ऑलमोस्ट डेवलप्ड कंट्री के पास में है, चाइना के पास में ऑलरेडी है, लेकिन इंडिया के पास में नहीं है। तो इसको लेकर यहाँ पर बात चल रही है। तो इसमें आपका क्या मानना है, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।